फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 15 और 20 का। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उसे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में श्रापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसके पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिलाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की शुद्धि ली है। अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर का गुणगान करे। अनुवाक्य। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। प्रभु आपके साथ है। आप नारियों में धन्य है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 19 पद संख्याएं 25 से 34 तक। यीशु की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पनसोक्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर यीशु के मुख से लगा दिया। यीशु ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातू से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया माँ मरियम को अपनी माता, कलीसिया की माता के रूप में मानती है। हम याद करते हैं, यह प्रवचन सुनने वाले कैथोलिक चर्च के सदस्य होंगे, प्रोटेस्टेंट भाई बहन होंगे या अन्य धर्म के लोग होंगे। प्रभु यीशु चाहते हैं कि सभी लोग सुसमाचार सुने, सच्चाई को जाने, पहचाने, प्रभु में विश्वास कर मुक्ति का अनुभव करें। तो हमें समझना है कि उत्पत्ति ग्रंथ की शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि आदम हव्वा ने पाप किया, लेकिन ईश्वर ने एक मुक्तिदाता का वादा किया। शैतान और ईश्वर के बीच में संघर्ष है, घृणा है। शैतान ईश्वर से घृणा करता है, ईश्वर की सृष्टि से भी घृणा करता है। मनुष्य को बिगाड़ने के लिए शैतान का प्रयास है। यह संघर्ष जारी थी और ईश्वर ने वादा किया आदम हव्वा से। ईश्वर ने शैतान से यह कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। अदन वाटिका में जो पाप हुआ है उसको मिटाने के लिए, ईश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए, मनुष्य और ईश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। शैतान की संतान और उस स्त्री की संतान, उन दोनों के बीच में संघर्ष होगा। उस स्त्री की संतान है प्रभु यीशु। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम
पहले पत्र अध्याय 15 में लिखते हैं, अंतिम आदम यीशु है। वह हमको आत्मा देने के लिए आए हैं, हमको ईश्वर की संतान बनाने के लिए आए हैं। अंतिम आदम यीशु है तो अंतिम हेवा माता मरियम है। इसलिए हमने सुना कि संत यूहन्ना के सुसमाचार में जब यीशु क्रूस पर थे, उन्होंने माता मरियम को भद्रे बुलाया, स्त्री बुलाया, क्योंकि माता मरियम जरूर यीशु की माँ है, उससे बढ़कर वह अंतिम हेवा है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु की माता उनके क्रूस के नीचे खड़ी थी, यीशु की माता है। और संत यूहन्ना के विषय में लिखते हैं, संत यूहन्ना ने खुद लिखा है, यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। संत यूहन्ना अपना नाम नहीं लिखते हैं, लेकिन संत यूहन्ना का स्वीकार करना है कि यीशु ने उनको प्यार किया। और यीशु कहते हैं, भद्रे यह आपका पुत्र है। और यूहन्ना से कहते हैं, यह तुम्हारी माता है। तो भाई और बहनों, हमें याद रखनी है कि जितने सारे लोग यीशु को प्यार करेंगे, प्यार करते हैं, उन सबों के लिए प्रभु का वादा है कि माता मरियम तुम्हारी माँ है। और माता मरियम से यीशु कहते हैं कि ये सब तेरे पुत्र पुत्रियां हैं। हमें यह स्वीकार करना है, जो यीशु को प्यार करते हैं, जो यीशु के वचनों पर विश्वास करते हैं, उन सबों को माता मरियम को स्वीकार करना है कि यीशु की माँ मेरी माँ है, हमारी माँ है। हम यह भी कह सकते हैं, जो माता मरियम को अपनी माँ के रूप में स्वीकार नहीं करते, अपने विश्वासियों की माता के रूप में, अपने परिवार के या कलीसिया की माता के रूप में स्वीकार नहीं करते, वे यीशु को प्यार नहीं करते। याद रखें, जो माता मरियम को आदर नहीं देंगे, उनको अपनी माता के रूप में स्वीकार नहीं करते, वे यीशु को सच में प्यार नहीं करते। प्रभु यीशु और माता मरियम को हम अलग नहीं कर सकते। प्रभु यीशु अंतिम आदम है, माता मरियम अंतिम हेवा है। उन दोनों की अपनी भूमिकाएं हैं। उनके द्वारा हम स्वर्ग पहुंचते हैं। माता मरियम ने सबसे पहले अपने पुत्र यीशु को, मुक्तिदाता को, ईश्वर के पुत्र को इस दुनिया में प्रस्तुत किया है। जब यीशु का जन्म हुआ और ज्योतिषी लोग आए, हम पढ़ते हैं, उन्होंने उनकी माता और उनके पुत्र बालक यीशु को देखा और उन्होंने बालक यीशु की आराधना की। हम माता मरियम और यीशु को अलग नहीं कर सकते। यीशु के मुख्य रहस्यों के समय माता मरियम उनके साथ हैं। क्रूस के नीचे वे खड़ी थी। इससे यीशु हमको सिखाते हैं, जितने सारे लोग यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु को प्यार करते हैं, उन सबों की माता है माँ मरियम। याद रखें, हमारी माताएं जिन्होंने हमको जन्म दिया है, वे सब मर जाएंगी, वे सब मर जाएंगी, लेकिन हमको एक स्वर्गीय माँ है, हमेशा हमको सहारा देने के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। हम माता मरियम की आराधना नहीं करते, लेकिन हम आदर करते हैं, उनको अपनी माँ के रूप में स्वीकार करते। स्वर्गीय माँ है, उनसे हमें भक्ति रखनी है। याद रखें, प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में अपने वचन हमारे लिए दिए। मरने के पहले आपने शरीर और लहू को रोटी और दाखरस के रूप में
परम प्रसाद के रूप में यीशु ने दिया और क्रूस पर से प्रभु यीशु ने हमको अपनी माँ को दिया। कल हम लोगों ने पेंतेकोस्त पर्व मनाया। पुनर्जीवित यीशु ने हमको पवित्र आत्मा दिया है। सारी सृष्टि पर, सभी मनुष्यों पर पवित्र आत्मा को भेजा है। तो यीशु के जीवन काल के रहस्यों में माता मरियम को देना एक विशेष रहस्य है, महत्वपूर्ण बात है। जैसे उन्होंने वचन दिया, परम प्रसाद दिया और पवित्र आत्मा दिया, उसी तरह प्रभु यीशु हमको माँ मरियम को देते हैं, अपनी माँ को देते हैं। ईश्वर की माँ, प्रभु यीशु की माँ, हमारी माँ, कलीसिया की माँ। इन सबों के सहारे हम स्वर्ग जाते हैं। हमें ईश्वर का वचन चाहिए, मिसा बलिदान चाहिए, संस्कार चाहिए और माँ मरियम चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। और जो यीशु में विश्वास कर माँ मरियम के सहारे पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर जीते हैं, वे एक समुदाय बन जाते हैं, वे कलीसिया बनते हैं। प्रभु यीशु एक कलीसिया के गठन के लिए आए हैं। आज के सुसमाचार के अंत में हमने यह सुना, जब यीशु मर चुके थे तो एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह बहुत बड़ा रहस्य है। यीशु का हृदय छेदित किया गया। यीशु मनुष्य के रूप में आने वाले यीशु मर गए, लेकिन उनका ईश्वरत्व कायम है। और यीशु मर गए, उनके हृदय से खून और पानी बह निकला। इसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। यीशु की बगल से कलीसिया का स्रोत फूट निकला, कलीसिया का गठन शुरू हो गया है। उनके हत्यारों ने सोचा कि यीशु मर गए हैं, खत्म हो गया है, सब समाप्त हो गया है। यीशु दिखाना चाहते हैं समाप्त नहीं है। यीशु कलीसिया की शुरुआत करते, सारे संस्कारों की शुरुआत है, मिसा बलिदान की शुरुआत है और परम प्रसाद की शुरुआत है, संस्कारों की शुरुआत है। यीशु पुनर्जीवित होने वाले हैं। कई इस शास्त्रियों के अनुसार क्रूस पर से जब यीशु ने अपने रक्त बहाया, अपने हृदय से, छेदित हृदय से खून और पानी को बहाया, पेंतेकोस्त पर्व शुरू हो गया। पेंतेकोस्त शुरू हो गया है, पवित्र आत्मा का स्रोत फूट निकला। यह बहुत बड़ा रहस्य है। प्रभु यीशु ने अपने हृदय को छेदित कर हमें अपना पवित्र लहू और पानी दिया है। यह बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार का भी प्रतीक हो सकता है। आज के पवित्र वचनों पर गौर करने से हमें पता चलता है कि माता मरियम की भूमिका हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में और सारी कलीसिया में महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने कुछ पुरोहितों से सुना है जिनको शैतान को निकालने का विशेष वरदान है। उनका कहना है शैतान माता मरियम से सबसे ज़्यादा घृणा रखता है, घृणा करता है, क्योंकि एक सृष्टि, एक मनुष्य अति पवित्र है और वह बिल्कुल विनम्र है। शैतान उसका विपरीत है, वह अहंकारी है, वह बिल्कुल अपवित्र है। शैतान ऐसे पुरोहितों से कहता है कि जिन परिवारों में मालाबिंदी होती है वहाँ मैं प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। जिन परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना विशेष रूप से मालाबिंदी होती है वहाँ शैतान प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि जब प्रणामरिया सुनता है तो शैतान को बहुत गुस्सा लगता है। एक सृष्टि, मनुष्य, इतनी पवित्र माता मरियम, उसके सामने शैतान बहुत नफरत रखता है। इसलिए
मेरी बात सुनने वाले सभी भाई बहनों से अपील है, आप अपने परिवार में पारिवारिक प्रार्थना करें, विशेष रूप से माला विनती करें। प्रभु आपको और आपके परिवार के लोगों को सुरक्षित रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से माँ मरियम के लिए जो कलीसिया की माता है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब माँ मरियम के द्वारा प्रभु यीशु के पास पहुँचे, प्रभु यीशु के द्वारा हम मुक्ति पाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।